हेलो दोस्तों, मैं अमित विश्वकर्मा। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से सुनसान गांव में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिससे हर कोई दूर रहता था। गांव वाले इसके बारे में कानाफूसी करते थे, अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। देर रात को इसकी खिड़कियों से टिमटिमाती अजीबोगरीब आवाजें और डरावनी रोशनी की कहानियां सुनाई जाती थी। उन्होंने इसे शापित घर कहा। सालों पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि घर में भूत प्रेत का वास है, किसी अंधेरी शक्ति का श्राप है। जो कोई भी उसके बहुत करीब जाता था, किसी अंधेरी शक्ति द्वारा शापित जो कोई भी उसके बहुत करीब जाता, उसे भय और बेचैनी का भारी एहसास होता। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, उत्सुक किशोरों के एक समूह ने हवेली में रात बिताकर अपनी हिम्मत का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने टॉर्च, मोमबत्तियां और स्लीपिंग बैग इकट्ठा किए और घबराकर हंसने लगे। अंदर हवा धूल से भरी हुई थी और सड़न की गंध आ रही थी। फर्श उनके वजन से करा रहे थे और छाया दीवारों के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अपना स्थायी शिविर ऐसी जगह पर स्थापित किया जो देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वातावरण भारी होता गया। हवा टूटी खिड़कियों से घुस रही थी और पुराना घर अजीबोगरीब आवाजों से जीवंत हो उठा। चरमराती सीढ़ियों पर कदमों की आवाज, दरवाजे के बंद होने की आवाज। किशोरी में से एक एम्मा नाम की लड़की अकेले ही घूमने निकली थी। वह एक लंबे अंधेरी गलियारे के अंत में एक दरवाजे की ओर खींची चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने खुद को एक छोटे से मोमबत्ती की रोशनी वाले कमरे में पाया। एम्मा की सांस अटक गई जब उसने शीशे में कुछ अजीबोगरीब चीज देखी। प्रतिबिंब में न केवल उसकी अपनी छवि दिख रही थी, बल्कि उसके पीछे खड़े कई लोगों की छवि भी दिख रही थी। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस आईने में देखा तो आकृतियां करीब आ गईं। उनके चेहरे के भाव साफ हो रहे थे। पीली खोखली आंखें सीधे उसे घूर रही थी। डरी हुई एम्मा आईने से दूर हट गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कमरा सिकुड़ रहा हो। दीवारें बंद होती दिख रही थी और जिस दरवाजे से वह अंदर आई थी वह गायब हो गया। फुसफुसाती आवाजें बढ़ती गईं और अधिक आग्रहपूर्ण। उसके मन को असंगत शब्दों और घोर निराशा की भावना से भरता जा रहा था। इस बीच समूह के अन्य लोगों को एहसास होने लगा कि एम्मा गायब है। उन्होंने हवेली में खोजबीन की, उसका नाम पुकारा, लेकिन घर के दमनकारी सन्नाटे में उनकी आवाजें दब गईं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ही उसे छुपा रही हो। वापस शीशे वाले कमरे में एम्मा ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह चिल्लाई, लेकिन आवाज दबी हुई थी, मानो हवा की उसका दम घोट रही हो। वह आखिरी बार शीशे की ओर मुड़ी और देखा कि आकृतियां उसे घेर चुकी थी। उनके हाथ आगे बढ़ रहे थे, उसे शीशे में खींच रहे थे। उसका प्रतिबिंब विकृत हो गया। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जम गया, जैसे उसे अंधेरे में घसीटा जा रहा था। दर्पण की बर्फीली गहराई। बाकी लोगों को एम्मा कभी नहीं मिली। जब वे आखिरकार डर के मारे हवेली से भाग गए तो उन्होंने कसम खाई कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। शापित घर एक बार फिर चुप हो गया, लेकिन गांव वालों को पता था इसके काले रहस्य ने एक और शिकार को ले लिया।